नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की कुछ ऐसी प्राचीन संरचनाओं के रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां या कोई आम जियोग्राफिकल लैंडमार्क नहीं है। हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की। ये मानव चेतना को दिशा देने वाले अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन केंद्र हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे तथ्यों और मूल कथाओं के आधार पर इस अनंत प्रकाश के रहस्य में गोता लगाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर जो विचार है वो आज के हमारे इस पूरे सफर का बेस बनने वाला है। ये भौतिक मूर्तियां नहीं बल्कि प्रकाश के जीवित केंद्र हैं जो भारत की सीमाओं पर नहीं बल्कि मानव चेतना की सीमाओं पर स्थित हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ नक्शे पर बने कुछ बिंदु नहीं हैं बल्कि ये हमारी खुद की चेतना को परिभाषित करने वाले लाइट हाउसेज हैं, प्रकाश स्तंभ हैं। इसी नजरिए से हमें आज इन 12 ज्योतिर्लिंगों को देखना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए रुकते हैं और सोचते हैं आखिर ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव जी कोई आम अग्नि नहीं बल्कि एक ऐसे अनंत प्रकाश, एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए जिसका न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत, बिल्कुल इन्फिनिट। और यही अनंत ज्योति इस पृथ्वी पर 12 अलग अलग जगहों पर स्थापित हो गई। दिलचस्प बात यह है कि हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए इन्हें अलग अलग थीम्स में बांटकर डिकोड करते हैं। हमारा पहला खंड है ब्रह्मांडीय संतुलन, समय और अहंकार। यहां हम शिव के दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद शक्तिशाली रूपों को देख सकते हैं। एक तरफ भारत के पश्चिम में सोमनाथ है। हुआ यूं था कि चंद्रदेव को क्षय रोग यानी नष्ट होने का श्राप मिला, जिससे ज्वार भाटा और पूरी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ने लगा। तब शिवजी ने इंटरफेयर किया और चंद्रदेव को घटने बढ़ने का वरदान देकर पूरे ब्रह्मांड का संतुलन वापस स्थापित किया। मतलब यहां शिव एक बैलेंसर हैं। दूसरी तरफ उज्जैन के महाकालेश्वर को देखिए। जब दूषण नाम के असुर ने धर्म खत्म करने के लिए 4 शिव भक्त भाइयों पर हमला किया, तो एक मिट्टी के शिवलिंग से सीधे दक्षिणमुखी महाकाल प्रकट हुए और सिर्फ एक हुंकार से उस असुर को वहीं भस्म कर दिया। ये शिव का विनाशक रूप है जो बुरे समय का ही अंत कर देता है। एक ही समय में वो परम संतुलन भी हैं और महाकाल भी। और ब्रह्मांडीय शक्ति की यही कड़ी हमें सीधे ओंकारेश्वर ले जाती है। नर्मदा नदी के तट पर एक ओम के आकार के द्वीप पर यह दिलचस्प घटना घटी। विंध्याचल पर्वत को, जो कि प्रकृति की एक विशाल और अचल शक्ति है, अपनी ऊंचाई पर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था, ईगो आ गया था। तब ऋषि नारद ने बस इतना कहकर उसका अहंकार तोड़ दिया कि भाई मेरू पर्वत तो तुमसे भी ऊंचा है। इसके बाद विंध्य ने भारी आत्मग्लानि में 6 महीने तक शिव की घोर तपस्या की। तब शिवजी प्रकट हुए और ओंकारेश्वर और ममलेश्वर इन 2 रूपों में बट गए। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि प्रकृति की सबसे विशाल शक्तियों को भी अंततः अपने अहंकार का त्याग करना ही पड़ता है। यहां शिव सबसे बड़े इक्वलाइजर बनकर सामने आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, संरक्षण और उपचार। यहां हम ब्रह्मांडीय शक्तियों से निकलकर सीधे इंसानी जीवन, बीमारी, डर और एक रक्षक की जरूरत जैसे विषयों में प्रवेश करेंगे। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लंकापति रावण कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहा था। अपनी भक्ति साबित करने के लिए उसने एक एक करके अपने 9 सिर काट डाले और जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, तभी शिवजी एक वैद्य यानी एक परम चिकित्सक के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने रावण को रोका और उसके सारे सिर वापस जोड़कर उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। बाद में देवताओं की विनती पर भगवान गणेश ने एक चालाकी से उस शिवलिंग को हमेशा के लिए देवघर में स्थापित करवा दिया। सोचिए, ये इस बात का कितना बड़ा प्रतीक है कि शिवजी सिर्फ संहारक नहीं हैं, बल्कि वो शारीरिक कष्टों और बीमारियों को हरने वाले सबसे महान वैद्य भी हैं। अब जरा इन दोनों महान रक्षकों की कहानियों को एक साथ देखते हैं, भीमाशंकर और नागेश्वर। दोनों में एक गजब की सिमिलैरिटी है। दोनों ही जगहों पर शुद्ध भक्ति पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। भीमाशंकर में कुंभकर्ण का बेटा भीम पूजा पाठ रुकवाकर एक बंदिश शिव भक्त राजा को मारना चाहता है। वहीं नागेश्वर में सुप्रिया नाम के एक भक्त को दारुका नाम की राक्षसी एक खौफनाक अंधेरे जंगल में बंदी बना देती है। और दोनों ही स्थितियों में क्या होता है? जब सच्ची भक्ति खतरे में होती है तो शिवजी इंतजार नहीं करते, वो सीधे शिवलिंग के भीतर से एक भयंकर रक्षक के रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की डर और कैद की सारी जंजीरें पल भर में तोड़ डालते हैं। हमारा तीसरा खंड है पश्चाताप और सर्वोच्च पवित्रता।
ये उन स्थानों की बात करता है जिनका जन्म गहरे अपराध बोध और पाप के भारी बोझ से हुआ था। केदारनाथ और रामेश्वरम की कथाओं के बीच का ये पैरेलल सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर केदारनाथ है और दूसरी तरफ दक्षिण के समंदर किनारे रामेश्वरम। महाभारत के हीरो यानी पांडवों को जब युद्ध में अपने ही लोगों का खून बहाने का अपराध बोध हुआ तो उन्हें शांति और क्षमा के लिए शिव की शरण में जाना पड़ा। और दूसरी तरफ देखिए, रामायण के नायक स्वयं भगवान राम हैं। उन्हें भी रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण के वध के बाद प्रायश्चित करना पड़ा था। इसके लिए सीता जी ने रेत का शिवलिंग बनाया और हनुमान जी पत्थर का लिंग लेकर आए। ये कहानियां हमें साफ साफ बताती हैं कि इंसान चाहे कितना भी महान या ताकतवर क्यों ना हो, अपने किए का पश्चाताप करने के लिए उसे पूरी विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने झुकना ही पड़ता है। और केदारनाथ की उसी कहानी से जुड़ी है पंच केदार के प्रकटन की कथा। जब पांडव पछतावा के लिए शिवजी को ढूंढ रहे थे और शिवजी एक बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे, तो भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली, जो आज केदारनाथ में है। लेकिन उनके शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मधमहेश्वर में और पवित्र जटाएं कल्पेश्वर में। इन पांचों स्थानों को ही पंच केदार कहा जाता है। जरा सोचिए, इन हिस्सों को हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में खोजने के लिए पांडवों को कितनी भयानक शारीरिक और मानसिक मेहनत करनी पड़ी होगी। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्ची माफी कभी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए आपको एक लंबा और कठिन आध्यात्मिक संघर्ष करना पड़ता है। अब त्र्यंबकेश्वर की कहानी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि पश्चाताप हमेशा सिर्फ पापियों के लिए नहीं होता। कभी कभी बिल्कुल निर्दोष इंसान को भी अगली परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऋषि गौतम पर बाकी मुनियों ने गौ हत्या का बिल्कुल झूठा आरोप लगा दिया था, लेकिन उनकी शुद्ध तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसने गंगा को गोदावरी नदी के रूप में सीधे धरती पर ला दिया। और सबसे खास बात, इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुख दिखाई देते हैं, जो ये साबित करता है कि निर्दोषता की पहचान करने वाले और शुद्धि का वरदान देने वाले सर्वोच्च निर्णायक शिव ही हैं। अब हम अपने चौथे और सबसे गहरे खंड की ओर बढ़ते हैं, परम करुणा और मोक्ष। यहां बात जीवन और मृत्यु से परे जाने की होगी। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कहानी एक भयानक त्रासदी और एक खूबसूरत विजय का अद्भुत संगम है। सुदेहा नाम की एक स्त्री ने ईर्ष्या में अंधी होकर अपनी ही सगी बहन कृष्णा के बेटे को मार डाला और उसे तालाब में फेंक दिया। कितनी भयानक बात है ना। लेकिन कृष्णा का रिएक्शन क्या था? उसने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो शांति से रोजाना 100 मिट्टी के शिवलिंगों की पूजा करती रहीं। और फिर वो चमत्कार हुआ, उसका मरा हुआ बेटा जिंदा होकर पानी से बाहर आ गया। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अंत में आता है। जब शिव जी हत्यारी बहन को सजा देने प्रकट हुए तो कृष्णा ने उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बहन के लिए सजा नहीं बल्कि करुणा और माफी मांगी। चरम भक्ति इंसान के भीतर ऐसी ही अकल्पनीय क्षमा और करुणा भर देती है। इसी असीम करुणा से जुड़ती हुई मल्लिकार्जुन की ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर भी बिल्कुल इंसानों की तरह पारिवारिक प्रेम और दुख का अनुभव करते हैं। जब भगवान कार्तिकेय विवाह के एक फैसले से दुखी होकर दूर श्रीशैल पर्वत पर चले गए तो शिव और पार्वती उनके वियोग में रो पड़े। माता पार्वती के आंसुओं से पिघलकर शिवजी वहीं स्थिर हो गए। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। इसी पारिवारिक संवेदना और दुख के कारण यह पूरी दुनिया में एक बेहद दुर्लभ स्थान है, जहां एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं। और अंत में हम आते हैं उस नगरी पर जिसे भगवान शिव प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होने देते, काशी विश्वनाथ। इसके बारे में ये मान्यता सच में रोंगटे खड़े कर देती है कि इस नगरी में जो भी अपने प्राण त्यागता है, स्वयं शिव उसके कान में मुक्ति का तारक मंत्र फुसफुसाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर लगातार जलती चिताएं इस बात का साक्षात प्रमाण है कि शिव सिर्फ जीवन के स्वामी नहीं हैं, बल्कि वो अनंत मोक्ष के द्वारपाल हैं। काशी विश्वनाथ में आकर तो जैसे मृत्यु भी हार मान लेती है और मोक्ष बन जाती है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं बल्कि हमारी चेतना की सीमाओं को दर्शाने वाले प्रकाश स्तंभ हैं, तो क्या असली तीर्थ यात्रा भारत के नक्शे पर की जाने वाली कोई बाहरी यात्रा है, या फिर ये हमारे खुद के भीतर की जाने वाली एक गहरी आंतरिक यात्रा है? इन प्राचीन कथाओं का असली मकसद सिर्फ कुछ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जागृति पैदा करना है। इसी विचार के साथ हम आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ना?